नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है और इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध भी किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि विपक्ष मोदी जी से जलता है और मोदी जी देश के विकास करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष को यह बिल्कुल पसंद नहीं है और राष्ट्रपति जी ने बधाई संदेश भी भेजा है। यह आजाद भारत का संसद भवन है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की संसद भवन को कब तक प्रयोग किया जाता। इन सब मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से हमारे संवाददाता शिवम पांडे ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। भारत देश को आज एक नया संसद भवन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया है क्योंकि शिलान्यास 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल है, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए पार्लियामेंट उद्घाटन में, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरती हुई नजर है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा है। विपक्ष मोदी जी से जलता है, उनके किए गए कार्यशैली से जलता है, इसलिए विपक्ष बेवजह के आरोप लगाता है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी ने भी अपना नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन पे बधाई दी है। उपराष्ट्रपति जी ने भी अपना बधाई संदेश भेजा है। पार्लियामेंट की न्यू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी थी और जब बन के तैयार हुई तो मोदी जी ने उनका उद्घाटन किया है। विपक्ष को सबको बुलाया था, विपक्ष बेवजह का बहिष्कार किया। बल्कि ये जब आज़ाद भारत की पार्लियामेंट है, ये जो बनी है, ये गुलाम भारत की पार्लियामेंट नहीं है, आज़ाद भारत की पार्लियामेंट बनी है और इसलिए सबको खुश होना चाहिए। विपक्ष जो नहीं आ रहा आया, देखिए जो इतिहास इसका लिखा जाएगा तो विपक्ष ने जहाँ पर किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, सभी लोगों के लिए जिस पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर बातें होंगी, नीतियाँ बनेगी, कानून बनेंगे, लोगों की मदद होगी, विकसित भारत बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। और जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो ठीक उसी श्रेणी में आएंगे ये, जैसे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए हमारे क्रांतिकारी और अंग्रेज़ों के पक्ष में हमारे क्रांतिकारियों से लड़ते हुए हमारे देश के लोग, जिनको गद्दार कहते हैं, उसी तरीके से इनका रोल रहेगा कि नई पार्लियामेंट के बनने पर विपक्ष ने मोदी जी से जलन रखने का कारण उसमें शामिल नहीं हुए तो सैकड़ों साल तक के जब कोई भी इतिहास पढ़ेगा तो इनको निश्चित तरीके से इनको नेगेटिव मानसिकता का समझेगा और नेगेटिविटी इनकी साफ झलक करके आएगी। विपक्ष का रोल अच्छा नहीं है और विपक्ष मोदी जी से चिढ़ता है, जलता है, इसलिए विपक्ष न आने का फैसला किया। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन वहीं राहुल गांधी के अकाउंट से ट्वीट आता है कि उनको ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जैसे राजाभिषेक कर रहे हों। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री तंज कसा है। देखिए, वहाँ पर उन्होंने जो न्याय का प्रतीक सिंबल है उसको स्थापित किया है और उन्होंने सिंबल को ज़मीन पर लेट कर दंडवत प्रणाम किया है। ये छोटी बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कि आने वाले समय में जो लोग भी रहेंगे वो वहाँ पर न्याय का मंदिर है तो न्याय की बात होनी चाहिए, न्यायपूर्वक जनहित के लिए काम होने चाहिए। पार्लियामेंट के उद्घाटन में राज्याभिषेक का क्या मतलब है? उन्होंने सभी धर्म के लोगों ने इस पार्लियामेंट में लोगों के हित की बात होगी, इसलिए सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों ने यहाँ पर अपने प्रेयर किया है, प्रार्थना की है और दुआ देने का काम किया है। राहुल गांधी का माइंड खुद भटका हुआ रहता है, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो वो ऐसी बातें बोलते हैं, गलत बोलते हैं वो। सर, विपक्ष एकजुट होकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर। क्या लगता है कहीं बीजेपी को मात तो नहीं झेलनी पड़ेगी? जितना ज़्यादा विपक्ष एकजुट होगा उतने ज़्यादा मोदी जी के नाम पर और ज़्यादा भाजपा को वोट मिलेगा, क्योंकि विपक्ष के भी जो मतदाता हैं उनको भी, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, चाहे आवास हो, शौचालय हो, चाहे घर हो या किसान निधि सम्मान हो या उनको राशन मिल रहा हो या इलाज मिल रहा हो, उनको भी तो मिल रहा है।
तो वो और ज़्यादा एकजुट होने का काम करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर के मोदी जी को हटाना चाहता है, ताकि जो गरीब आदमी को सुविधाएं मिल रही वो सारी सुविधाएं ख़त्म हो जाए। इसलिए जो भी लाभार्थी हैं वो सब एकजुट होंगे बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ। और पिछले बार की अपेक्षा कम से कम 350 सीटें बीजेपी जीत के आएगी। और एनडीए का जो अलायंस है भाजपा के साथ, वो सब मिला के लगभग 400 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें एनडीए अलायंस बीजेपी के नेतृत्व में जीतेगा। तो ये थे कौशल किशोर जी जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और फिर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।